हमारी दूसरी गुड न्यूज भी जुड़ी है दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 से 38 दिनों तक तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट पर खड़े रहने के बाद मंगलवार को आखिरकार ब्रिटिश नौसेना का लड़ाकू विमान F-35B अपने वतन वापसी रवाना हो गया। ऐसे में हमारी दूसरी गुड न्यूज है, 38 दिनों के बाद F-35 ने वापस उड़ान भरी है। 14 जून को ब्रिटिश नौसेना के फाइटर जेट में गड़बड़ी आने के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर कराई गई थी। इसके बाद इस जेट की गड़बड़ी को दूर करने के लिए ब्रिटेन से विशेषज्ञों की एक टीम 6 जुलाई को तिरुवनंतपुरम पहुंची थी। भारत में 5 हफ्ते से भी ज्यादा समय बिताने के बाद दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक F-35 अब अपने घर वापस लौट गया। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर पिछले 38 दिनों से फंसे अमेरिका में बने F-35 फाइटर जेट के परीक्षण उड़ानों के सफल होने के बाद उसकी देश वापसी के लिए जमीन तैयार हो गई। इससे पहले तिरुवनंतपुरम में ब्रिटेन और अमेरिका से लगभग 2 दर्जन विशेषज्ञों की टीम ने F-35 की तकनीकी गड़बड़ी को पूरी तरह से दुरुस्त किया। इसके बाद सोमवार को F-35 फाइटर जेट की परीक्षण उड़ानों का संचालन किया गया। परीक्षण उड़ानों के सफल होने के बाद आज सुबह फाइटर जेट ने वापसी की उड़ान भर ली। ब्रिटिश फाइटर जेट F-35B बहुत दिन बाद आज केरला से वापस चली गई है। अगर हम प्रिसाइसली बात करें तो 38 डेज के बाद आज तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से F-35B वापस चली गई है। जैसे हमको पता है 14 जून को इमरजेंसी लैंडिंग हुआ था F-35 की तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में, और इनिशियली ये कहा था कि लो फ्यूल पे चल रहे हैं, लो फ्यूल है, इसीलिए इमरजेंसी लैंड करना पड़ा तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में। ब्रिटिश रॉयल नेवी के अमेरिका में बने F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान ने 14 जून को तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की थी। दरअसल 14 जून को ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया जा रहे F-35B फाइटर जेट को हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उसे केरल के तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इस दौरान फाइटर जेट के पायलट को लो फ्यूल लेवल और प्रतिकूल मौसम वाली स्थिति का भी सामना करना पड़ा था। इसके बाद उसने सबसे पास के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग का विकल्प चुना और भारतीय वायुसेना ने F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग में मदद भी की। कुछ दिन बाद ये पता चला कि ये रीफिल की प्रॉब्लम नहीं है, एक टेक्निकल ग्लिच है, कुछ टेक्निकल इश्यूज है, और वो टेक्निकल इश्यूज फिक्स करने के बाद ही वापस चल पाएगी F-35। तो पहले एक टीम ब्रिटिश शिप से एक टीम आके वो ग्लिच को फिक्स करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया, और उसके बाद एक प्रोलॉन्ग्ड वेट थी F-35 की तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में। बहुत दिन F-35 तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में स्ट्रैंडेड थी। पिछले 5 हफ्तों में इस फाइटर जेट को वापस ब्रिटेन ले जाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद 6 जुलाई को टेक्निकल समस्याओं और हाइड्रोलिक खराबी को ठीक करने के लिए ब्रिटिश और अमेरिकी विशेषज्ञों की एक टीम तिरुवनंतपुरम पहुंची, और इसके बाद फाइटर जेट को हैंगर में ले जाया गया और वहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच F-35 की मरम्मत करके उसको ठीक किया गया। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान ब्रिटिश टीम ने मरम्मत प्रक्रिया का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और मरम्मत वाली जगह पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई। यहाँ तक कि चल रहे मरम्मत कार्य की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एयर इंडिया के हैंगर 2 को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया। उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट्स, एक बड़ा टीम, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक बड़ी टीम यूके से आया, और 2 हफ्ते पहले वो टीम आया और उस टीम ने F-35 को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की बेस से हैंगर में शिफ्ट किया था, एयर इंडिया के हैंगर में शिफ्ट किया था, और 2 हफ्ते के लिए वो जो भी टेक्निकल इश्यूज थी वो ठीक करने की कोशिश में रही, और 2 हफ्ते के बाद F-35 को कल हैंगर से बे तक लाया गया और आज वो वापस चली गए। दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट में शुमार F-35 एक सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये वर्टिकल टेक ऑफ में भी सक्षम है, यानी हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर उड़ सकता है। ये न केवल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बल्कि इंटेलिजेंस, एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिशन में भी समान रूप से पूरी दक्षता के साथ काम करता है, और इसकी कीमत 900 करोड़ से 1100 करोड़ के बीच है।
लेकिन इतने एडवांस जेट के लंबे समय तक ठीक नहीं होने की वजह से इसे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। बताया जा रहा है कि लड़ाकू विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम और सहायक पावर यूनिट में तकनीकी खराबी आ गई थी। क्यूरियोसिटी भी थी क्योंकि ये बहुत एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, तो क्या एक्चुअल इश्यू थे इस एयरक्राफ्ट को, क्या टेक्निकल इश्यू है, इन सब के बारे में भी बहुत सारे डिस्कशन थे और बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी, बहुत असम्पशंस और बहुत डिस्कशंस भी हमको देखने के लिए मिला। और ये भी रिपोर्ट्स था कि F-35 को डिसमैंडल करके वापस ले जाएंगे, लेकिन वो सब की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि F-35 की जो भी टेक्निकल इश्यूज थे वो सब फिक्स करके आज वो वापस चली गई है। पहले ये भी कहा जा रहा था कि अगर इस गड़बड़ी का समाधान इंजीनियर्स नहीं निकाल पाते हैं तो फिर इसे ब्रिटिश कैरियर से वापस ब्रिटेन भेजा जा सकता है, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई और ब्रिटिश विशेषज्ञों की एक टीम ने इसे ठीक कर लिया और अब वो वापस लौट चुका है और जल्दी ही ये F-35 एक बार फिर से ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल हो जाएगा। शिवी मौलिक, तिरुवनंतपुरम, गुड न्यूज टुडे।